नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। जाते जाते पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जैसे नरेंद्र मोदी को दिल्ली दे दिया था, वैसे ही जाते जाते ज्ञानेश कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल देकर जाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कल बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जहां पर कभी 8 चरणों में चुनाव होता था। जरा सोच कर देखिए, पहले 8 चरण में चुनाव होता था, 7 चरण में चुनाव होता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सिर्फ और सिर्फ 2 चरण में चुनाव कराने का यहां पर तारीखों का ऐलान किया। सोचिए, कहां 8 चरण और कहां 2 चरण। और दोस्तों, सबसे बड़ी और दुखद खबर यह आ गई है कि जो ममता बनर्जी के कुछ बड़े अधिकारी हैं ना, उन अधिकारियों का तबादला करना शुरू कर दिया गया है, उन अधिकारियों को हटाना शुरू हो गया है। आदर्श आचार संहिता लगते ही बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के खासम खास अधिकारियों को अब बंगाल से भगाने का काम शुरू कर दिया है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा, जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, चुनाव आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन आयोग का बड़ा एक्शन, बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को पद से हटा दिया गया है। देख लीजिए, 8 चरण में पहले चुनाव हुआ था, पिछला चुनाव 8 चरण में, और अब 2 चरण में चुनाव कराएगा चुनाव आयोग। और सबसे बड़ी खबर यह है कि बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को पद से हटा दिया गया है। यानी कि ये ऐसे अधिकारी होते हैं जो सरकार की बड़ी मदद करते हैं चुनाव में। और अब क्या हो रहा है कि मुख्य सचिव को हटा दिया गया और गृह सचिव को हटा दिया गया। चुनाव आयोग ने यह नोटिस जारी कर दिया है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ज्ञानेश कुमार, जिनके खिलाफ प्रस्ताव संसद की पटल पर है, 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है, ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। लोग ये कह रहे हैं कि जब कल इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके बाद कोई पीसी नहीं कर पाएंगे ज्ञानेश कुमार, क्योंकि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। लेकिन जाते जाते ज्ञानेश कुमार, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को बंगाल जिताकर ही जाएंगे। अब जरा इस खबर को ध्यान से देखिए, लिखा भी है, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पदों से हटा दिया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई। मतलब देखिए, यह निष्पक्ष चुनाव करने के लिए यह प्रक्रिया की गई है। ऐसा लग रहा था कि मुख्य सचिव और गृह सचिव चुनाव को हैक कर लेंगे, इसीलिए उनको हटा दिया गया। अब जरा सोचिए, चुनाव आयोग की मानसिकता देखिए, चुनाव आयोग की अक्ल कहां है भाई, वो समझिए। दोस्तों, पूरी तरीके से सरकारी अमला अपने अधीन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल का चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी का सपना था कि बिहार में बीजेपी की सरकार बने, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बने और बंगाल में बीजेपी की सरकार बने। 2 जगह लगभग मामले फिट हैं भाई। महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार ये बना लिए, कोई लहर नहीं थी कभी भी बीजेपी की, लेकिन सरकार बना लिए। बिहार में भी देख लीजिए, सरकार बनाने की कगार पर है बीजेपी। और अब बंगाल फतेह करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसीलिए 2 चरण में चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि ज्यादा चरण में चुनाव होंगे तो बवाल भी ज्यादा होंगे और चोरी भी ज्यादा पकड़ी जाएगी। क्योंकि अब चुनाव आयोग आनन फानन में काम कर रहा है, जल्दबाजी में काम कर रहा है, वो पकड़ में ना आए इसके लिए हड़बड़ी में काम कर रहा है कि ज्यादा लंबा काम खींचेगा तो ज्यादा सवाल खड़े होंगे, काम कम खींचेगा तो कम सवाल खड़े होंगे। अब यहां पर देखिए, लिखा भी है खबर में साफ साफ, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद बंगाल में शनिवार शाम चुनाव आचार संहिता लागू होने के कुछ ही घंटे के भीतर निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 2 शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्य सचिव और गृह सचिव को देर रात उनके पद से हटा दिया है। लिखा भी है, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव पद से नंदनी चक्रवर्ती को हटाकर उनकी जगह दुष्यंत नरियाला, यानी कि आईएएस है 1993 बैच के, को बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं संघमित्रा घोष, जो कि आईएएस है 1997 बैच की, को राज्य के गृह से पर्वतीय मामले विभाग का नया प्रधान सचिव बनाया गया है। ये दोनों नियुक्तियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी। अब यहां पर देखिए, चुनाव आयोग ने तुरंत उन्हें हटाया नहीं कि नियुक्तियां भी कर दी, पूरा कामकाज सौंप दिया। यानी कि यह चुनाव आयोग की एक चाल है, चुनाव आयोग की एक चालाकी है। देखिए यहां पर लिखा भी है,
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार दोनों अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से पदभार संभालने का निर्देश दिया है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और राज्य सरकार से उपयुक्त अधिकारियों के ज्वाइन करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सोमवार दोपहर 3 बजे तक भेजने का निर्देश दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लिखा भी है, इसके अतिरिक्त जिन अधिकारियों को हटाया या तबादला किया गया है उन्हें चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से संबंधित पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार यह फैसला चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। अब भैया चुनाव प्रक्रिया कितना पारदर्शी है, ठीक है, कितना निष्पक्ष है, शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग जैसा दिखा रहा है, जैसा बता रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है, हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। चुनाव आयोग गोल गोल बातें कर रहा है, चुनाव आयोग लोगों को घुमा रहा है, चुनाव आयोग ऐसी कार्रवाई कर रहा है ताकि लोग चुनाव पर विश्वास करें, निष्पक्ष चुनाव की बात करें। लेकिन सबको पता है कि चुनाव कैसे होते हैं, चुनाव में बेईमानी धांधली कैसे होती है, ये हर किसी को मालूम है। चुनाव आयोग के बताने से ना कोई बात मान जाएगा, ना दिखाने से कोई देख पाएगा, क्योंकि जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। भैया कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता, हर एक चोर आखिरी सांस तक ये साबित करना चाहता है कि मैं चोर नहीं हूं। इसके लिए उसे जो भी षड्यंत्र रचने होते हैं वो षड्यंत्र वो रचता भी है, अपने बचाव में हर संभव प्रयास करता है। वही हाल चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्षता का ढोंग कर रहा है। गृह सचिव, मुख्य सचिव का यहां पर अचानक से खबर आती है कि हटा दिया गया पद से, तुरंत नियुक्ति भी हो गई, कार्यभार भी संभाल लिया, यानी सब कुछ हो गया अचानक। भाई ऐसा तो अचानक होगा नहीं, ठीक है, मतलब पहले से ही चुनाव आयोग ने प्लानिंग की थी कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी वैसे ही बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटा दिया जाएगा और तुरंत नियुक्तियां कर दी जाएंगी। ममता बनर्जी को सोचने का मौका भी ना दिया जाएगा। तो बात है दोस्तों कि ये जो अलग लेवल की तानाशाही चल रही ना, अलग लेवल की जो मनमानी चल रही है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को तबाह कर रही है, लोकतंत्र को खोखला कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मोदी के इशारे पर नाच रहे, हम सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। ऐसे ही नहीं, विपक्ष ने पूरी कोशिश की कि ज्ञानेश कुमार को अब मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी से हटा दिया जाए। इसीलिए 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर तक कर दिए। मामला सदन में चला गया है, प्रस्ताव वहां पर दर्ज हो गया है। अब देखना यह है कि वोटिंग में क्या कुछ होता है, बड़ा धमाका होगा या फिर विस्फोट होगा। ज्ञानेश कुमार कुर्सी पर रहेंगे या ज्ञानेश कुमार जाएंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को मालूम है कि ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर नाच रहे हैं। जैसा मोदी जी कहते हैं ज्ञानेश कुमार वैसा कर रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि अगर आज ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो ये मोदी शाह की देन है। मोदी शाह ने ही उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, इसीलिए सरकार की जबरदस्त गुलामी वो कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।